हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आज आप इसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितनी बार हमारे जीवनों में हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आशीषें मिले, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को परमेश्वर की असीमित आशीषें प्राप्त हों, परंतु जब बात आती है परमेश्वर की आज्ञाओं की, उसके आदेशों की, उसके वचन की, तो क्या वह हमारे जीवन में प्राथमिक होता है? आज इस बात पर हम विचार करेंगे, वचन के दर्पण में अपने आप को देखेंगे, परंतु उसके साथ साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीतों को गाकर, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करके, अपने हृदय को उसे समर्पित करके, अपनी भेंटों को चढ़ा के और उसके बलिदान को स्मरण करके। निश्चित रूप से आज की आराधना में हम परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे और उससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन की चेतावनी हमारे सामने होगी। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीषित करे अपने वचन के द्वारा और इस आराधना की सहभागिता के द्वारा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। पिता, तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, जो तू निरंतर हम सबों पर बनाए रखता है। प्रभु, आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण होने वाली हो सके। जब हम गीतों को गाते हैं पिता, वो तुझे ग्रहण योग्य हो। तेरा वचन जब प्रचार किया जाता है तो हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके। तेरी मेज में जब हम शामिल होते हैं तो हम सभी अपने आप को जांचने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। तो बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें
हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। उसकी जय जयकार करो, कल का वो कल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो
गाओ, कल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हम स्वयं बदल जाते हैं। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जिंदगी में जो हमने अपेक्षा की है वह नहीं होता और अनापेक्षित घटित हो जाता है, क्योंकि हमारी निर्भरता दूसरों पर बनी रहती है। और इस संसार में जब लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, तो हमारी जिंदगी में हमको इसका मानसिक आघात होता है। परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन है जो अटल है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वे कभी नहीं बदलती। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसके वायदे खरे हैं जिन पर हमको विश्वास करना है। और इसलिए वचन हमको सिखाता है कि हमको लोगों से बढ़कर परमेश्वर पर अपनी निर्भरता बनाना है, लोगों से बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो परमेश्वर की दृष्टि में है वही हमें करना है। और वचन में आज हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार 3 बातों से बचना है। हमें अनुचित अपेक्षा से बचना है, और ना सिर्फ अनुचित अपेक्षा से बचना है परंतु हमारी प्राथमिकताएं सही हों इसका ध्यान रखना है। अगर हमारी प्रतिक्रियाएं अनुचित होती हैं तो वो भी हमको जिंदगी में कठिन मोड़ पर ला सकती हैं और यहाँ तक कि हमको विनाश के रास्ते पर ले जा सकती हैं। और तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि हमको अनुचित मानसिकता से बचना है। इस संसार के प्रभाव से अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मानसिकता भी दूषित हो जाती है, हमारे सोचने समझने का, निष्कर्षों पर पहुंचने का, निर्णय करने का आधार भी प्रभावित होता है। और इस दुष्प्रभाव से हमको बचना है। इस संबंध में हम एक घटना का विवरण देंगे जो कि परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। ये घटना लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 28वीं आयत से 44वीं आयतों में पाई जाती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के सशरीर इस संसार के अंतिम भाग का वर्णन है। यह घटना यरूशलेम नगर में घटी जब प्रभु यीशु मसीह ने नगर में प्रवेश किया और लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, उसके नारे लगाए, उसकी जय जयकार की और यहां तक कि उन्होंने उसे अपना राजा बनाना चाहा। पर क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, भीड़ के नारे बदल जाने वाले हैं, लोग दोस्त से दुश्मन और कभी दुश्मन से दोस्त बन जाने वाले हैं। अब यरूशलेम का स्थान है, यरूशलेम का शहर है, परमेश्वर की योजना का केंद्र यह यरूशलेम नगर था। यदि हम कहें कि परमेश्वर की योजना की राजधानी थी यरूशलेम तो भी गलत नहीं होगा। यहूदी लोग वहां जमा होते थे, फसह का पर्व मनाते थे। हर वर्ष वो स्मरण करते थे कि जब इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर ने किस प्रकार निकाला था, किस प्रकार पहलौठों का मारा जाना हुआ था और जिन इस्राएलियों के दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया हुआ था, मृत्यु का दूत उस स्थान से, उस घर से आगे बढ़ जाता था। यदि इंग्लिश में हम शब्द देखें तो वहां से पास हो जाता था और इसीलिए इस पर्व को इंग्लिश में पास ओवर कहा गया है, जिसे हम फसह का पर्व कहते हैं। फसह का पर्व मनाने के लिए बड़ा जश्न होता था, लाखों लोग जमा होते थे और यरूशलेम के ही लोग नहीं परंतु संसार के विभिन्न स्थानों से लोग जमा होते थे। लगभग 30 लाख लोग वहां पर जमा होते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग
उनके सम्मान में नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, जय जयकार करते हैं और होशन्ना शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है हमें अभी बचा, क्योंकि ये लोग वहाँ के शासन से त्रस्त थे। पुराने और नए नियम के बीच में हम पाते हैं कि 400 वर्षों का अंतराल है, और ये जो 400 वर्ष थे इनमें कोई शासक नहीं पाया जाता था। विशेषकर अंतिम भाग में ये निरंकुश वर्ष थे, लोग निराश थे और लोग ऐसा राजा चाहते थे जो सब बातों को व्यवस्थित कर सके, जो फिर से सारे राज्य को संगठित कर सके, जो सुशासन दे सके, जो सही दिशा में देश को ले जा सके। सब व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सब कुछ तहस नहस हो चुकी थी। लोगों को कोई भी सुरक्षा की भावना नहीं थी और इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षा करते हैं और कहते हैं हमें अभी बचा। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का नगर। किसी ने कहा है कि बड़ी विचित्र सी बात है, जो संसार के राजा होते थे वो जीतने के बाद, विजय के बाद जुलूस निकालते थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ भिन्न सा राजा था, जो मृत्यु के पूर्व, अपने बलिदान के पूर्व ये विजय का जुलूस निकाल रहा है। वास्तव में लोग उससे अपेक्षा कर रहे थे कि वह राजा बन जाए। और तब जकरिया नबी के समय में इस घटना के 500 वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा आएगा जो धर्मी है, जो राजा उद्धार लेकर के आएगा, और वो राजा दीन है। यहाँ पर धर्म की बात की गई थी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बातें कही गई थी। धार्मिकता की बात थी, उद्धार की बात थी, विनम्रता की बात थी। तो इस पर्व का इतना महत्व था कि नए नियम के चारों सुसमाचारों में इस घटना का वर्णन हम पाते हैं। तो यरूशलेम में आनंद है, उत्साह है, आशा है, जय जयकार है। लोग नारे लगा रहे हैं, अपने वस्त्रों को बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां लेकर जो विजय का प्रतीक थी प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में जा रहे हैं। पर क्या होता है इस उत्साह के बाद? क्या होता है इस आनंद से भरे समारोह के बाद? 5 दिनों के अंदर सब कुछ बदल जाता है। ये भीड़ बदल जाती है, इसके नारे बदल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रति कोई आदर की भावना नहीं है, कोई सम्मान की भावना नहीं है। निंदा की, अनादर की, अपमान की और हर प्रकार से उसको कलंकित करने की भावना है। उसको मारा जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, और यही भीड़ पुकार रही है कि इस प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया जाए, और जिसे मृत्यु दंड देना है उसे छोड़ दिया जाए। इस प्रभु यीशु मसीह का निरादर किया जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको नग्न किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का माखौल उड़ा रहा है। जो अपने उसके साथ थे वो विश्वासघात कर रहे हैं, चेले भाग गए हैं, उसे धोखा दे रहे हैं। कोई चेला है जो कह रहा है कि हम इसे नहीं जानते। कोई चेला है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्रूस है, यहाँ पर निंदा है, यहाँ पर तिरस्कार है, यहाँ पर सब प्रकार की नकारात्मक बातें हैं। जेन स्मिथ नाम के लेखक ने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का शीर्षक है जब जय जयकार का समापन हो जाता है। वो लिख रहे हैं कि जय जयकार कुछ समय के लिए होता है, तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए होती है, और उसके बाद इस संसार में ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। उससे हमारे जीवन के लिए शिक्षा है कि एक समय है जब होता है कि हम अपने जीवन के माउंट एवरेस्ट पर हों। एक समय है जब लोग हमारी सराहना कर रहे हों, हमारा गुणगान कर रहे हों, हमारे नाम को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा सम्मान कर रहे हैं। एक समय है जब लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं, परंतु उसके बाद समय आता है कि ये जय जयकार, ये जय घोष समाप्त हो जाएगा। वो वर्णन करते हैं वुड्रो विल्सन का। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वुड्रो विल्सन महानायक बन गए। उन्हें इतना सम्मान मिला, उनका इतना जय जयकार हुआ,
उनकी तारीफों में पुस्तकें लिखी गईं। लोग सोचते थे कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, लोग सोचते थे कि शांति का समय आ गया है, अब हम सुरक्षित हो गए हैं, अब हमको स्वतंत्रता मिल गई है, अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब खुशहाली का समय है, आनंद का समय है, सुख का समय है। और तब वुड्रो विल्सन यूरोप आते हैं और उनका भव्य स्वागत होता है, बड़ी भारी भीड़ है और उनका सम्मान कर रही है। उसके बाद लेखक ने लिखा है, अचानक से कुछ समय के बाद वुड्रो विल्सन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे प्रशंसक उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सम्मिलित होने लगते हैं और चुनाव आता है और वुड्रो विल्सन की पार्टी बहुत बुरे से धराशायी हो जाती है, पराजित हो जाती है, उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। एक पराजित, निराश और टूटे हुए व्यक्ति के रूप में वुड्रो विल्सन की मृत्यु हो जाती है। जो बात है वह यह कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। तो इस बदलते हुए संसार में हमें अपने जीवन में 3 बातें हैं जो सीखना है, जिनसे हमको शिक्षा मिलती है और जिनसे हम तैयार हो जाते हैं। तो पहली बात है वो यह है अनुचित अपेक्षा की बात। हमारी जिंदगी में अनुचित अपेक्षाएं नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में अपेक्षा यह हो कि सब लोग हमारे हैं, सब लोग हमारा सम्मान करते रहेंगे, जिनके लिए हमने भला किया है वो हमारे साथ भी भला करेंगे। ये सब बातें जो हैं ये कुछ समय की होती हैं और हम पाते हैं कि लोग बदल जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। वास्तव में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ उसमें लोगों ने अपनी मांग और अपनी आवश्यकता में अंतर नहीं समझा। उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह ने भूखों को भोजन कराया, 5 रोटी 2 मछलियों से 20,000 की भीड़ को तृप्त किया। अगर ये राजा बन जाएगा, वो सोचते थे, तो इसके समय में हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं होगा, इसको राजा बना दो। उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया था, झोले के मारे को चंगाई दी थी, जो अंधे थे वे देखते थे। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चंगा किया था, बीमारों को चंगाई दी थी। वो सोचते थे कि इसको राजा बना दो, कोई बीमार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक कि मृतकों को भी जिला दिया था। लाजर को जिला दिया था, याईर की बेटी को जिला दिया था, नाइन नगर में विधवा के पुत्र को जिलाया था। और इन सब बातों की चर्चा सब तरफ थी और लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह तो लोगों को मृतकों में से भी जिला देगा। तो अगर ये राजा बन जाए तो इसके राज्य में ना कोई मरेगा, ना कोई भूखा होगा, ना कोई प्यासा होगा, ना कोई बीमार होगा। तो वो उसको सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। हमारे साथ भी यह बात तो नहीं है कि हमारी प्रभु से अनुचित अपेक्षाएं हो गई हैं। जब तक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जब तक सब कुछ ठीक है, जब तक सेवा के साथ मेवा मिल रहा है, जब हमारी इच्छा के अनुसार सब हो रहा है तो सब ठीक है। जब तक हमारे स्वप्न साकार हो रहे हैं तो सब ठीक है। और जब कुछ बिगड़ गया, हमारे साथ नकारात्मक हो गया, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, जब समस्याएं आई, जब सताव आया, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले भी भाग गए थे, चेले भी मुकर गए थे। पतरस जैसे लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन चेलों के समान अपने जीवन की विषमताओं में प्रभु का साथ छोड़ देंगे। ऐसे समय में तो हमें और भी अधिक परमेश्वर पर निर्भर होना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। किसी ने कहा है, जब हमारे जीवन में त्रासदियां आती हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है और दूसरा रास्ता वो जो हमें परमेश्वर के निकट ला सकता है। ऐसी विषमता के समय में परीक्षण होता है कि हमारा कितना समर्पण है, हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है, हमारे विश्वास का आधार
कितना दृढ़ है। और हम ऐसे समय में अक्सर परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये समस्या मेरे साथ क्यों हुई, ये विषमताएं और ये त्रासदियां मेरे साथ ही क्यों हुई। किसी को पता चलता है कि गंभीर बीमारी हो गई है, किसी को पता चलता है ये बीमारी तो लाइलाज है। और इसीलिए पौलुस हमको चेतावनी देते हुए वचन में लिखता है, यदि केवल हम इसी संसार में यीशु से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों में सबसे अभागे हैं। जब झोले के मारे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, जो पैरालाइज्ड हो गया था, जो हिल नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले शारीरिक चंगाई नहीं दी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसकी मूलभूत आवश्यकता उसके आत्मा के उद्धार की है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसको शारीरिक चंगाई मिल गई। हमारे लिए आत्मिक चंगाई की आवश्यकता प्राथमिक है, क्योंकि ये हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है, परमेश्वर के मार्ग पर हमको ले जाती है। तो पहली बात हमें यह देखना है कि कहीं हम प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से अनुचित अपेक्षाएं तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हमें यह देखना है कि क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं। इस भीड़ की प्राथमिकताएं सही नहीं थी। जो जुलूस था, जो जय जयकार के नारे थे, इन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसे में तो राजा को खुश होना चाहिए, ऐसे में तो प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। यह तो ऐसा पर्व था जो उत्साह से भरा हुआ था, इसमें तो प्रभु यीशु मसीह को आनंदित होना चाहिए। परंतु इन सब के बावजूद भी, इस भीड़ के बावजूद भी, इस जय जयकार के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं यरूशलेम को देखकर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम, मैंने तो तुझे बचाना चाहा पर तुमने ना चाहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर यह छाप कर दी है। बात यह है कि हम परमेश्वर से आशीषें तो चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में नहीं है। जब आज्ञाकारिता की बात आती है तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने से हम विमुख हो जाते हैं, दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। जब यरूशलेम के लोगों पर कृपा दृष्टि परमेश्वर ने की तो उन्होंने उसे ना पहचाना और प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये लोग परंपरा पूरी कर रहे हैं, पर्व को मना रहे हैं, परंतु वास्तव में इनका हृदय परमेश्वर से दूर है। वचन में वर्णन है उड़ाऊ पुत्र का। जब वह अपने पिता के पास आता है, पिता से कहता है अपनी संपत्ति का पूरा भाग दे दे। उसको संपत्ति तो चाहिए थी, पर पिता की आज्ञा उसने नहीं मानी। कितनी बार ऐसा होता है, हम आशीषें तो चाहते हैं परंतु आज्ञाएं नहीं मानते। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पर्वों को मना लेते हैं, पर्व आते हैं चले जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की चेतावनी है, जो परमेश्वर की बुनियादी शिक्षा है, उसमें हम नहीं जी पाते, वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। और हम कितनी बार परमेश्वर के आदेशों की अवहेलना कर देते हैं। क्या हम सांसारिक और शारीरिक आशीषें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर हो,
हमें अच्छा भोजन मिले, हम अच्छे से रह सकें, अच्छे से हम जीवन यापन कर सकें। परंतु जब देने की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की बात आती है, यहाँ तक कि दशमांश देने की बात आती है, जब परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो, तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो कलीसिया को या परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति का दशमांश देते हैं। हो सकता है हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, इसीलिए परमेश्वर हमको आशीषित भी नहीं करता। जितना हम देते हैं उसी के आधार पर अगर परमेश्वर हमें देने लगे तो सोचिए हमारे क्या हालात होंगे। तो आशीषें तो हम चाहते हैं, परंतु आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कितनी है, इस बात का परीक्षण हमें करना है। हम क्षमा तो चाहते हैं, परंतु जब हमें दूसरों को क्षमा करना होता है तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम चाहते तो हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं, हमको उद्धार मिले, परंतु क्या हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम उन्हें श्राप देते हैं, या उनके लिए बुरा सोचते हैं? ये त्रासदीपूर्ण बात है हमारे जीवन में कि हम सिर्फ आशीषें पाना चाहते हैं, सांसारिक आशीषें पाना चाहते हैं, परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और उसकी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं पाई जाती। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी शासन हो, चाहे कैसी भी विषमताएं हो, परंतु हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसका वचन हमारे जीवन में प्राथमिक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होंगी, और आज हमें मूल्यांकन करना है कि हमारी प्राथमिकता में परमेश्वर है कि नहीं। मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, यह परमेश्वर की प्रथम और मूलभूत आज्ञा थी। तो आज हम देख लें कि हमारे जीवन में परमेश्वर और उसकी आज्ञाएं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं प्राथमिक है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे साथ नहीं समेटता वो बिखराता है। तीसरी और अंतिम बात, अनुचित मानसिकता। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 44वीं आयत के दूसरे भाग में कि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, जब तुझे अवसर दिया गया तो तूने उसे नहीं पहचाना। फिर यरूशलेम में क्या होने वाला है वह उसकी चर्चा करते हैं। 40 वर्षों के बाद क्या होगा? यरूशलेम को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रखा जा सकेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के न्याय की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध की बातें कर रहे हैं। और जो लोगों की मानसिकता थी वो ये थी कि लोग न्याय की बात को, परमेश्वर के न्यायी होने को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते थे। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें न्याय को स्मरण रखना है। परमेश्वर ने न सिर्फ हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिया, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमारा न्यायी होगा। हमें स्मरण नहीं रहता कि एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है। चाहे हम आज कुछ भी हों, चाहे आज हम कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे आज हम कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे हम कितने भी समृद्ध हों, परंतु हम उसके न्याय से नहीं बच सकते। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 70वें वर्ष में क्या होता है? टाइटस नाम का एक रोमी शासक आता है और 10 लाख यहूदियों को यरूशलेम में कत्ल करा देता है। आप कल्पना कीजिए, 10 लाख लोगों को एक समय में कत्ल कर दिया जाना, हम सोच भी नहीं सकते। इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा नरसंहार जो हुआ उस समय में, जो यरूशलेम के मंदिर की जो सीढ़ियां थी वहां तक लोहू बह गया था, खून की धाराएं बहने लगी थी, जिनको हम कहते हैं कि मानो खून की नदियां बह गईं।
परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है, परमेश्वर नाराज होता है, परमेश्वर अनुग्रह करता रहता है, हमको क्षमा करता है, परंतु बार बार जब हमको अवसर मिलता है, बार बार जब हम पर कृपा दृष्टि की जाती है, तो हम उस अवसर को नहीं पहचानते। आवश्यकता इस बात की है कि जब परमेश्वर के अनुग्रह का काल है, जिसमें मैं और आप आज जी रहे हैं, इस अवसर को हमें पहचानना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखते हैं तो कहते हैं, मैंने तो चाहा परंतु तुमने नहीं चाहा, इसलिए अब तुम्हारा घर उजाड़ छोड़कर मैं जाता हूं। मत्ती 27-25 में पिलातुस का दरबार है, वह न्यायाधीश है, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं। पिलातुस सब बातों को सुनता है। उसकी पत्नी का संदेश आता है कि इस धर्मी व्यक्ति के मामले में तू अन्याय ना करना, और तब भी पिलातुस सब कुछ जानते बूझते हुए भी अन्याय करता है और अपना हाथ धो लेता है और कहता है, मैं इस धर्मी के लहू से अपने हाथ धोता हूं। और भीड़ की पुकार पर, भीड़ को खुश करने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय करता है और उसे मृत्यु दंड के लिए आगे भेज देता है। तो क्या जानते बूझते हुए भी जो कुछ पिलातुस ने किया, जो कुछ टाइटस ने किया, जो कुछ हिटलर ने लाखों यहूदियों के साथ किया कि उनको समाप्त कर दिया, क्या हमें इस बात को स्मरण नहीं रखना है कि हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते? आज प्रमुख बात यह है कि हम इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। इब्रानियों 10:31 में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम शासन से बच सकते हैं, लोगों की नजरों से बच सकते हैं, संसार से बच सकते हैं, पर हम परमेश्वर से नहीं बच सकते। तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे प्रमुखतः 3 बातें कह रहा है। पहली बात, हमें अनुचित अपेक्षाओं से बचना है। हर बात में हम ये सोचें हमारी इच्छा पूरी हो, हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, परंतु हमें यह कहना सीखना है कि हमारी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। दूसरी बात, अनुचित प्राथमिकताएं। हम आशीषें तो पाना चाहते हैं, पर क्या हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है? और तीसरी बात, अनुचित मानसिकता से हमें बचना है, क्योंकि हमें इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्यायी होगा और वो हमारा न्याय करेगा। उसकी आशीषें, उसका अनुग्रह, उसका द्वार आज भी खुला हुआ है। आज भी हम कहते हैं सुसमाचार है, अच्छा समाचार है, आज भी मौका है, परंतु एक दिन आने वाला है जब ये द्वार बंद हो जाएगा, जब उसका क्रोध और उसका न्याय प्रकट होगा। हम परमेश्वर से नहीं बच सकेंगे। आज हम इस बदलने वाले संसार, बदलने वाली भीड़ और बदलने वाले लोगों से सावधान रहें और हमारी संपूर्ण निर्भरता परमेश्वर पर रहे। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन प्राथमिक रहे और हम परमेश्वर के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। वचन की चेतावनी आज हमारे सामने है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई, नदियाँ
प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी वह देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह पियो, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए इस मेज पर हम परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके त्याग के लिए, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो हमारे उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसी अनंत आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हर बात में धन्यवाद देते हैं। बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। वो सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए इस मेज में शामिल हों। जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा आपके वचन को सुन सके। इस सुंदर वचनों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए कि हम अपना जीवन और बेहतर बना सके। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।